अस्सलामुअलैकुम। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल लर्न विद आंसा। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रेपोजिशन के बारे में। प्रेपोजिशन हमारा जो है वो 6 पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रेपोजिशन है क्या और हमने इसका यूज कहाँ पे और कैसे करना है। अगर हम प्रेपोजिशन को अपने सेंटेंसेस में से निकाल देते हैं तो हमारे सेंटेंस की जो सेंस है वो इनकम्प्लीट रह जाएगी। हमारे सेंटेंस का जो मीनिंग है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। अगर हम इन वर्ड्स को स्किप करते हैं तो हमारा सेंटेंस जो है हमें कोई भी सेंस प्रोवाइड नहीं करता, मींस इनकम्प्लीट रह जाएगा। सो देखते हैं ऐसे कौन-कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि प्रेपोजिशंस हैं और मिलके हमारे सेंटेंस के सेंस को जो है वो कंप्लीट करते हैं। सो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक एग्जांपल मेंशन करूंगी। द मार्कर इज ऑन माई हैंड। द मार्कर इज ऑन माई हैंड। यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस मेंशन किया है जिसमें हमने देखना है कि हमारे पास हमारा प्रेपोजिशन क्या है और हमारा सेंटेंस कैसे इनकम्प्लीट होता है और कैसे प्रेपोजिशन का वर्ड लगा के वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल है द मार्कर इज ऑन माई हैंड। अब यहाँ पे से अगर मैं इस वर्ड को स्किप कर दूं ऑन को, द मार्कर इज ऑन माई हैंड, यहाँ पे मैंने ऑन को स्किप कर दिया तो हमारा सेंटेंस क्या बच जाता है, द मार्कर इज माई हैंड। अब यहाँ पे मेरे पास एक मार्कर है, मैंने इसको यहाँ पे रखा, द मार्कर इज ऑन माई हैंड। सरफेस पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे मेरी सतह पे पड़ा हुआ है, हैंड पे। तो आपने यहाँ पे जब ऑन का वर्ड जो है वो स्किप कर दिया तो आपके सेंटेंस की सेंस जो थी वो चली गई। ठीक है, जैसे ही आप इस ऑन को यहाँ पे यूज करते हैं तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। जो मार्कर है वो मेरे हाथ पे है। ठीक है, मार्कर कहाँ पे है, मार्कर मेरे हाथ पे है। ठीक है, यहाँ पे ऑन क्या होगा, ऑन आपका यहाँ पे प्रेपोजिशन कहलाएगा जो कि आपको चीज की पोजीशन बताई जा रही है, चीज जो है वो कहाँ पे है। ठीक है, सो प्रेपोजिशन में बेसिकली हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, चीज की लोकेशन क्या है, डायरेक्शन क्या है, पोजीशन क्या है, चीज ऊपर है, नीचे है, अंदर है, बाहर है, आगे या फिर पीछे। हम इस तरह के वर्ड्स को डिस्कस करेंगे और सारे के सारे क्या हैं, ये हमारे प्रेपोजिशंस कहलाते हैं जो कि हमें किसी चीज की पोजीशन के बारे में या फिर डायरेक्शन के बारे में या फिर लोकेशन के बारे में गाइड करते हैं। प्रेपोजिशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसका मीनिंग क्या है, प्री से मुराद है बिफोर, मतलब पहले, प्री पहले। पोजीशन से क्या मुराद है, प्लेस। प्लेस किसे बोलते हैं, प्लेसमेंट को आप यहाँ पे प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं, मतलब जगह। अब हमने प्रेपोजिशन को इस्तेमाल कहाँ पे करना है, मतलब उसकी पोजीशन से पहले, किसकी पोजीशन से पहले, जहां पे चीज है, किस डायरेक्शन में है, किस लोकेशन पे है या फिर किस टाइम पे है, उससे पहले जो वर्ड्स आएंगे वो हमारे प्रेपोजिशंस कहलाएंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल में क्या था, द मार्कर इज ऑन माई हैंड। अब मार्कर कहाँ पे है, हाथ पे है। हाथ क्या है, एक पोजीशन है, एक हमारे पास लोकेशन दे दी गई है, उससे पहले जो वर्ड आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा यहाँ पे प्रेपोजिशन कहलाएगा। सो ऑन कहाँ पे आया है, माई हैंड से पहले। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा प्रेपोजिशन होगा। मतलब हमने पोजीशन से पहले जो वर्ड्स प्लेस करने हैं, लगाने हैं या फिर ऐड करने हैं, वो हमारे प्रेपोजिशंस कहलाएंगे। अब यहाँ पे डेफिनेशन अब आपको बताऊंगी। Preposition links the nouns pronouns with other part of the sentence. Preposition link करता है noun को और pronoun को other part of the sentence. अब आपने इसी एग्जाम्पल में, अगर आप इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लेते हैं देन बाकी एग्जाम्पल्स आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी। मैं सारे रूल्स यहाँ पे आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी, देन हम इन एग्जाम्पल्स की तरफ आएंगे ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। द मार्कर इज, अब यहाँ पे मार्कर क्या है, हमारे पास हमारा एक नाउन है। नाउन हम पढ़ चुके हैं, किसी भी चीज का नाम, नेमिंग ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, नाउन तो ये हो गए। प्रोनाउंस हमारे पास कौन से हैं जो कि हमारे इंग्लिश ग्रामर में है, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, ये सारे के सारे ही हमारे प्रोनाउंस हैं। ये हमें क्या करता है, preposition links the nouns pronouns। अभी लिंक कर रहा है नाउन या फिर प्रोनाउन को अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब यहाँ पे अदर पार्ट कौन सा है, माई हैंड है। सिंपल सी बात है, नाउन या प्रोनाउन यहाँ पे आएंगे,
अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस ऑब्वियस बात है लास्ट पे ही होता है, ठीक है। ये हमारा नाउन प्रोनाउन होगा यहाँ पे, और यहाँ पे अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस है। इसको जो लिंक करता है वो ये वर्ड है। ये मार्कर जो है वो हैंड को कैसे लिंक कर रहा है, इस वर्ड से। सो ऑन आपका यहाँ पे प्रपोजिशन कहलाएगा जो कि लिंक कर रहा है, ठीक है। आपको डायरेक्शन बताई जा रही है, आपको जगह बताई जा रही है, ठीक है, चीज जो है वो कहाँ पे है, ठीक है। Preposition links the nouns pronouns with other part of the sentence. लिंक कर रहा है किसको, मार्कर किसको लिंक कर रही है, हैंड को। किस पे है, ऑन, हाथ पे है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक आपकी कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ पे ये भी लिखा है नाउन या फिर प्रोनाउन, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास नाउन है, ठीक है। और एक ही चीज आ सकती है, या तो नाउन आ जाए या फिर यहाँ पे प्रोनाउन आ जाए, ठीक है। नाउन या फिर प्रोनाउन को कैसे जोड़ते हैं, अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब अदर पार्ट में कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं हमारे पास, यहाँ पे नाउन भी हो सकता है, यहाँ पे वर्ब्स भी हो सकते हैं, और यहाँ पे एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, ठीक है। दो नाउन्स को आपस में क्या हो रहा है, एक डायरेक्शन बताई जा रही है, आपको एक लोकेशन बताई जा रही है, चीज जो है वो कहाँ पे है, ऑन, ऑन माई हैंड। यहाँ पे ऑन आपका प्रपोजिशन कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने नाउन को देखना था, या तो वर्ब्स आएंगे या फिर एडजेक्टिव्स। हमारे पास यहाँ पे नाउन आ गया, सो इट्स मीन हमारा ऑन क्या है, यहाँ पे हमारा ऑन एक प्रपोजिशन की तरह यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। हमने अभी तक ये एग्जांपल समझी है, डेफिनेशन देखी है, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट देखा है। सेकंड हमने स्टेप यहाँ पे क्या देखा है, कैसे प्रपोजिशन नाउन और प्रोनाउन को अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस से लिंक करती है, ठीक है। यहाँ पे भी नाउन था, यहाँ पे भी नाउन, सो ऑन हमारा क्या होगा, ऑन हमारा यहाँ पे एक प्रपोजिशन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। बाकी एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, द कैट इज अंडर द टेबल। कैट जो है वो कहाँ पे है, अंडर द टेबल, मेज के नीचे है, ठीक है। आपने प्रपोजिशन में बेसिकली बताना क्या था, चीज जो है आपकी पोजीशन क्या है, ठीक है। आपकी चीज जो है वो किस डायरेक्शन पे है, किस टाइम पे है, किस लोकेशन पे है, आपका प्रपोजिशन यही चीज को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, कैट जो है वो कहाँ पे है, टेबल के नीचे है। अब यहाँ पे ये हमारे पास एक नाउन है, एक हमारे पास ये नाउन है। ये कैट कैसे टेबल के साथ लिंक करिए, इस वर्ड से, ठीक है। सो ये वर्ड जो होगा हमारा एक प्रेपोजिशन कहलाएगा। अंडर यहाँ पे क्या है, हमारा एक प्रेपोजिशन की तरह यहाँ पे सेंटेंस में काम कर रहा है। अगर हम यहाँ से अंडर को यहाँ से रिमूव कर देते हैं तो हमारे सेंटेंस की सेंस जो है वो बिल्कुल इनकम्प्लीट है, हमें प्रॉपर मीनिंग जो है वो नहीं मिल रहा। द कैट इज द टेबल, कैट जो है वो टेबल है, कैसे, अंदर है, बाहर है, ऊपर है, नीचे है, हमने बतानी है उसकी लोकेशन भी, ठीक है। सो अंडर हमने यहाँ पे यूज किया ताकि हम उसकी लोकेशन को बता सके। द कैट इज अंडर द टेबल, सो अंडर इज preposition here in this sentence. Our second example is the picture is on the wall. अब यहाँ पे क्या है, पिक्चर क्या है, ये भी हमारे पास एक नाउन है। नाउन प्रोनाउन अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस से कैसे लिंक करती है, प्रपोजिशन, ठीक है। प्रपोजिशन कैसे नाउन और प्रोनाउन को अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस से लिंक करती है। अब यहाँ पे ये भी हमारे पास एक नाउन है और ये भी हमारे पास एक नाउन है, किसको लिंक कर रही है, द पिक्चर इज, सॉरी यहाँ पे इज आएगा, द पिक्चर इज ऑन द वॉल। जो पिक्चर है वो कहाँ पे है, कहाँ पे हैंग की हुई है, ऑन द वॉल, दीवार पे, ठीक है। द पिक्चर इज ऑन द वॉल, यहाँ पे ऑन क्या होगा, हमारा एक प्रपोजिशन की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। चीज की डायरेक्शन या फिर लोकेशन आपके लिए बताई जा रही है, ठीक है। ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, कैसे वो लिंक करिए प्रपोजिशन ऑन से, ठीक है। सो ऑन यहाँ पे कैसे काम करे, एज अ प्रपोजिशन यहाँ पे काम कर रहा है। थर्ड एग्जाम्पल है द बुक इज इन माई बैग। अब आपके माइंड में आ रहा होगा यहाँ पे ये भी हमारे पास एक नाउन है, बैग भी यहाँ पे एक नाउन है, कौन सा वर्ड जो है वो लिंक कर रहा है, इस तो आपको पता है आपका एक हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। हम इसको हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम करते हैं, यहाँ यूज करते हैं। सो इन यहाँ पे क्या है, इन आपका एक प्रपोजिशन है, यहाँ पे इस तो आपका हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं। सो इन क्या है, यहाँ पे आपका एक प्रपोजिशन की तरह काम कर रहा है जो कि नाउन और प्रोनाउन कैसे लिंक कर रहे हैं, अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस है। प्रपोजिशन कैसे लिंक कर रही है नाउन और प्रोनाउन को, अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस है, यहाँ पे इन। द बुक इज इन माई बैग, जो बुक है वो मेरे बैग के अंदर है। अगर आप इसको यहाँ से रिमूव करते हैं आपका सेंटेंस जो है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। द बुक इज माई बैग, किताब जो है वो मेरा बैग है।
नो सेंस, यहाँ पे कोई भी सेंस कंप्लीट नहीं मिल रही। इज इन माई बैग, जो किताब है मेरे बैग में है, ठीक है। सो जब भी आप उर्दू में या फिर इंग्लिश में सेंटेंसेस को पढ़ते हैं, आपको प्रॉपर एक सेंस चाहिए होती है। जब आप उसमें से एक भी वर्ड को स्किप कर देते हैं, आपकी सेंस जो है वो रिमूव हो जाती है, ठीक है। सो इसी तरह सेकंड लास्ट एग्जांपल है, यहाँ पे हमने बात की थी नाउन और प्रोनाउन की। हमने बाकी एग्जांपल तो यहाँ पे नाउन की देखी है, बट यहाँ पे हमारे पास एक प्रोनाउन भी है। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, हमारे सारे के सारे क्या है, हमारे प्रोनाउंस हैं। सो यहाँ पे शी क्या है, हमारे पास एक प्रोनाउन है, और अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है, द रूम, ठीक है। प्रोनाउन, और ये हमारे पास क्या है, एक हमारे पास नाउन है। रूम क्या है, नाउन है, नेमिंग ऑफ एनीथिंग है। अब कौन सा ऐसा वर्ड है जो लिंक कर रहा है, शी इज इन द रूम। सो इन यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक प्रपोजिशन है जो कि हमारे सेंटेंस को कंप्लीट कर रही है, ठीक है। सो आपने चीज की लोकेशन बता दी है, पोजीशन बता दी है। यहाँ पे तो बेसिकली लोकेशन बताई जा रही है कि वो कहाँ पे है, शी इज इन द रूम, वो कमरे में है। अगर आप यहाँ से इन को रिमूव करते हैं तो आपका सेंटेंस जो है वो बिल्कुल इनकम्प्लीट रह जाता है, ठीक है। सो आपने इनको यहाँ पे यूज करना है, और कैसे यूज होगी, एज अ प्रपोजिशन यूज होगी। सो इन हमारा क्या है, यहाँ पे इन हमारी प्रपोजिशन है सेंटेंस के अंदर। सो लास्ट एग्जांपल इज द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स। सन जो है वो कहाँ पे है, बिहाइंड द क्लाउड्स। अब सन कैसे, इसको और इसको, नाउन, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, कैसे लिंक हो रहे हैं, ठीक है। प्रपोजिशन नाउन और प्रोनाउन को कैसे लिंक कर रही है, अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस है। अब यहाँ पे क्या है, द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स, कहाँ पे है, उसकी पोजीशन क्या है या फिर लोकेशन क्या है, बिहाइंड द क्लाउड्स। सूरज जो है वो कहाँ पे है, क्लाउड्स के पीछे है, बादल के पीछे है। सो आपने चीज की पोजीशन ही तो बतानी थी। प्रपोजिशन में हमारा वर्ड हमें क्या कन्वे कर रहा है, प्रपोजिशन। आपने पोजीशन बतानी है, चीज जो है वो किस डायरेक्शन में है, किस लोकेशन पे है, यही चीज जो है वो प्रपोजिशन डिस्क्राइब करता है। सो आपको यहाँ पे पोजीशन बता दी गई है, बिहाइंड द क्लाउड्स। सो यहाँ पे बिहाइंड जो है आपका एज अ प्रपोजिशन वर्क कर रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या क्या देखा था, यहाँ पे प्री, बिफोर, प्रपोजिशन, प्लेसमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप एग्जांपल्स में अप्लाई करें, द कैट इज अंडर द टेबल, ठीक है। अब टेबल क्या है, एक जगह है, ठीक है। उस जगह से पहले जो वर्ड आ रहा है वो एज अ प्रपोजिशन हम यूज करेंगे, एज अ प्रपोजिशन यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। द पिक्चर इज ऑन द वॉल, दीवार है, वहां पे भी चीजें रखी जाती हैं, ठीक है। अब वॉल से पहले जो वर्ड आ रहा है क्या है, ऑन। द वॉल से पहले क्या वर्ड आ रहा है, ऑन। सो ऑन क्या है, आपकी प्रपोजिशन। ये तो बेसिक प्रपोजिशन है, इन, ऑन, एट, अंडर, नियर, इन फ्रंट ऑफ। इस तरह की जो एग्जांपल्स हैं ये तो कॉमन यूज होती हैं सेंटेंसेस में। सारे के सारे क्या हैं, ये हमारे प्रपोजिशंस हैं। इसमें इसकी फर्दर टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमने प्रपोजिशन ऑफ टाइम में किस चीज को डिस्कस करना है और इसमें किस चीज का हमने आंसर करना है। जब भी हमने प्रपोजिशन ऑफ टाइम को या फिर एडवर्ब्स ऑफ टाइम को डिस्कस करना हो या फिर किसी सेंटेंस के अंदर इसको आइडेंटिफाई करना हो, तब हम व्हेन का आंसर करते हैं। सो बेसिकली व्हेन का मतलब है कब, आपका काम जो है या फिर आपका एक्शन जो है वो कब होता है, ठीक है। व्हेन समथिंग हैपेंस, आपका काम जो है या फिर कोई चीज जो है वो कब होती है, किस टाइम पे होती है, ठीक है। अब प्रपोजिशन में कुछ इस तरह के वर्ड्स आते हैं, इन, on, at, before, ago, within, आफ्टर, एटसेट्रा। मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को यहाँ पे मेंशन किया है, सारे यहाँ पे नहीं मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। सो आपने इन वर्ड्स को याद करना है कि हमारी प्रपोजिशन ऑफ टाइम में कौन कौन से वर्ड्स यूज हो रहे हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बताऊं, शी विल कम इन मार्च, वो कब आएगी, व्हेन विल शी कम, वो कब आएगी, शी विल कम इन मार्च। सो हमने क्या देखा था, प्रपोजिशन ऑफ टाइम में हमारे पास इन, ऑन और एट का यूज जो है वो इतना कॉमन होता है कि हम इसको नॉर्मली अपने सेंटेंसेस के अंदर भी यूज करते हैं। सो इन, ऑन और एट का यूज जो है वो मैं आपको डिटेल में एक वीडियो में बता चुकी हूँ प्रपोजिशन ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग, बिकॉज ये जो यूज है वो प्रपोजिशन ऑफ टाइम में भी होता है और प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में भी होता है, इन, ऑन और एट का यूज। सो दोनों में क्या कंफ्यूजन है और दोनों में क्या डिफरेंस है, मैं आपको प्रपोजिशन ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग
इन, ऑन और एट का यूज बता चुकी हूँ कि हमने इनको कहाँ पे यूज करना है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी अटैच कर दूंगी ताकि आप इन, ऑन और एट का यूज जो है वो वहां से देख सकें, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हम नॉर्मली अपने सेंटेंसेस में उसको यूज भी करते हैं। सो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या देखी थी, शी विल कम इन मार्च। वो कब आएगी, इन मार्च। जब भी हमने मंथ्स की बात करनी है, मंथ्स के साथ किस वर्ड का लगाते हैं, हम इन का यूज करते हैं। हमने मंथ्स किसके साथ यूज करते हैं, इन के साथ यूज करते हैं, ठीक है। जनवरी है, फरवरी है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कुछ भी इस तरह के मंथ्स जो हैं हम उसके साथ इन का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या देखा था, इन, ऑन, एट, बिफोर, अगो, विद इन, आफ्टर, एटसेट्रा, कुछ इस तरह के वर्ड जो हैं हमारे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में आते हैं, ठीक है। नंबर 1 एग्जांपल हम देख चुके हैं, हमें यहाँ पे टाइम बता दिया गया है, वो कब आएगी, व्हेन विल शी कम, वो कब आएगी, शी विल कम इन मार्च। सो इन जो है यहाँ पे आपका प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है, ठीक है। We will meet at 5 p.m. हम कब मिलेंगे, when will we meet, हम कब मिलेंगे, we will meet at 5 p.m. अब जब भी आपने टाइम के बारे में बताना है एग्जैक्ट, जब हम at का यूज करते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ इन, ऑन और at का यूज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं अपनी वीडियो डिटेल में इसके ऊपर बना चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी अटैच कर दूंगी, ठीक है। We will meet at 5 p.m. हम कब मिलेंगे, at 5 p.m. सो यहाँ पे at जो है आपका preposition of time है। Finish your work before dinner, खाना खाने से पहले अपना काम जो है वो खत्म करो। Before dinner, खाना खाने से पहले हमें क्या बताया गया, टाइम बताया गया, कब, Before dinner, खाना खाने से पहले, ठीक है। We will go after lunch, यहाँ पे we will go for a walk after lunch, हम सैर के लिए जाएंगे कब, आफ्टर लंच। अब यहाँ पे आफ्टर क्या था, आपका एक प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है, हमें एक टाइम बता दिया गया है, टाइम पीरियड बता दिया गया है, कब, आफ्टर लंच। सो आफ्टर यहाँ पे हमारे पास एक हमारा प्रेपोजिशन ऑफ टाइम कहलाएगा। अब लास्ट एग्जांपल इज he left the house an hour ago, एक वो घर से कब गया, 1 घंटा पहले। आपको ये भी टाइम बता दिया गया है, कब गया, 1 घंटा पहले। सो अगो यहाँ पे क्या है, आपका एक प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है, जो कि आप अगो से मुराद है काम जो है वो कितनी देर पहले, कितना पीरियड पहले हुआ है, ठीक है। एन आवर अगो, यहाँ पे अगो जो होगा हमारे पास हमारा प्रेपोजिशन ऑफ टाइम कहलाएगा। एक मैं यहाँ पे और एग्जांपल मेंशन करूंगी, you have to complete, you have to complete, आपने यहाँ से preposition of time को आइडेंटिफाई करना है। You have to complete this work within 2 hours, within 2 hours। यहाँ पे अब हमारे पास प्रेपोजिशन ऑफ टाइम को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आपको काम जो है, ये काम जो है 2 घंटे में खत्म करना है, 2 घंटे में, विद इन 2 hours। अब यहाँ पे कौन सा हमारे पास प्रेपोजिशन हमारा टाइम होगा, You have to complete this work within 2 hours। अब 2 hours से पहले जो हमारा वर्ड है वो क्या है, within, 2 घंटे के अंदर अंदर आपको ये जो काम है खत्म करना है। आपको एक टाइम पीरियड दे दिया गया है, आपने काम जो है वो कब करना है, within 2 hours, ठीक है। यहाँ पे within क्या होगा, आपका preposition of time कहलाएगा, ठीक है। सो हमने अपनी एग्जाम्पल्स में क्या देखा, in, on, at, before, ago, within, after, ये एटसेट्रा सारे के सारे क्या है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है। ये मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे मेंशन किए हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। इन और एट और ऑन का यूज जो है मैं आपको बता चुकी हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी वीडियो देखना मत भूलिएगा ताकि आपको बेसिकली जब भी एमसीक्यूज में आए, आपको ऑब्जेक्टिव में आए, ताकि आप इन, ऑन और एट को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकें। सेकेंड टाइप डिस्कस करेंगे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस को। इसमें हम इन, ऑन और एट का जो बेसिक यूज जो है हम प्रीवियस वीडियो
वीडियो में वो सीख चुके हैं। आज इसकी प्रॉपर डिटेल देखते हैं, ऐसे कौन-कौन से वर्ड्स हैं जो कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में आते हैं। सो देखते हैं हमने प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में किस चीज को डिस्कस करना है, जो कि हमें नाउन या फिर प्रोनाउन की प्लेस के बारे में बताते हैं, ठीक है। उसकी प्लेसमेंट को शो करते हैं। यहाँ पे ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में आते हैं, इन, ऑन, एट, अंडर, नियर, इन फ्रंट ऑफ, एंड, बिहाइंड, एटसेट्रा। और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स जो हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में आते हैं जो कि हमें नाउन किसी पर्सन की प्लेसमेंट के बारे में बताते हैं, उसका काम जो है, उसका एक्शन जो है वो किस प्लेस पे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, शी इज इन द रूम। Where is she? She is in the room। अब यहाँ पे किस चीज की प्लेसमेंट शो की जा रही है, किसी पर्सन की, इन। अब यहाँ पे इन जो है आपका प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है, आपको बताया जा रहा है वो कहाँ पे है, she is इन द रूम, कमरे में है। यहाँ पे इन जो है आपका प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है जो कि किसी पर्सन की प्लेसमेंट को शो कर रहा है, उसकी प्लेस बताई जा रही है, उसकी लोकेशन बताई जा रही है, वो पर्सन जो है वो कहाँ पे है, ठीक है। शी इज इन द रूम। द बुक इज ऑन द टेबल। अब यहाँ पे किसी चीज की क्या बताई जा रही है, हमें पोजीशन बताई जा रही है, प्लेस बताई जा रही है, ऑन द टेबल। जो किताब है वो कहाँ पे है, ऑन द टेबल। आपने इस प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में इसी चीज को डिस्कस करना है, किसी चीज के बारे में या फिर किसी पर्सन के बारे में, उसकी प्लेसमेंट को शो करना है, ठीक है। आपने उसकी प्लेस बतानी है, चीज जो है वो कहाँ पे है, ठीक है, या फिर जो पर्सन है वो कहाँ पे है। द बुक इज ऑन द टेबल। जो किताब है वो कहाँ है, ऑन द टेबल। ऑन जहाँ पे क्या है, ऑन आपका यहाँ पे क्या रहेगा, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस रहेगा। इसी तरह यहाँ पे एट का यूज जो है, शी इज एट होम। अब यहाँ पे क्या है, वो घर पर है, एट होम। अब यहाँ पे उस पर्सन की या फिर किसी चीज की आपको क्या बताई जा रही है, यहाँ पे उसकी प्लेस बताई जा रही है, लोकेशन बताई जा रही है, वो कहाँ पे है, एट होम। यहाँ पे आपका जो एट है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस रहेगा, उसकी प्लेसमेंट के बारे में आपको यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है या फिर बताया जा रहा है, ठीक है। इसी तरह हमारा सेकंड यूज जो है, द कैट इज अंडर द टेबल। अब यहाँ पे कैट की प्लेसमेंट के बारे में बताया जा रहा है। बेसिकली हमारा टॉपिक जो है वो भी प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। यहाँ पे हमने प्रीपोजिशन जो वर्ड्स हैं, इन, ऑन, एट, अंडर, नियर, इस तरह के जो वर्ड्स हैं उनकी हमने क्या बतानी है, किसी पर्सन की या फिर किसी चीज की हमने प्लेसमेंट के बारे में बताना है। द कैट इज अंडर द टेबल। अब कैट कहाँ पे है, अंडर द टेबल। इस सेंटेंस के अंदर अंडर आपका क्या है, अंडर आपका प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस है। यहाँ पे उस कैट की लोकेशन के बारे में हमें बताया जा रहा है, ठीक है। द कैट इज अंडर द टेबल। सेकेंड लास्ट जो है, द स्कूल इज नियर माई हाउस। अब यहाँ पे स्कूल की प्लेसमेंट के बारे में बताया जा रहा है, वो कहाँ पे है, नियर माई हाउस, मेरे घर के करीब है, ठीक है। यहाँ पे नियर क्या है, आपका प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। लास्ट एग्जांपल है, द गार्डन इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। द गार्डन इज इन फ्रंट ऑफ, मेरे घर के सामने। अब यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ क्या है, आपका प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। आपको बताया जा रहा है गार्डन की लोकेशन, प्लेसमेंट के बारे में बताया जा रहा है, गार्डन कहाँ पे है, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ क्या है, आपका प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। इसी तरह यहाँ पे एक बिहाइंड वर्ड है। अगर यहाँ पे एग्जाम्पल को आप मर्ज कर देते हैं, द स्कूल इज बिहाइंड माई हाउस, स्कूल जो है वो मेरे घर के पीछे है, या फिर द स्कूल इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, जो स्कूल है मेरे बिल्कुल घर के जो है वो सामने है। आपने बेसिकली उसकी प्लेसमेंट के बारे में ही बताना है, जो चीज जो है या फिर जो पर्सन है वो कहाँ पे है। द स्कूल इज बिहाइंड माई हाउस, स्कूल जो है मेरे घर के पीछे है। सो बेसिकली प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में हम किस चीज को डिस्कस करते हैं, किसी पर्सन की या फिर किसी चीज की जिसकी हम प्लेसमेंट के बारे में गाइड करते हैं।
हैं या फिर बताते हैं वो हमारा preposition of place है। इन, ऑन और एट का बेसिक यूज जो है वो हम सीख चुके हैं, बिकॉज ये कंफ्यूजिंग टॉपिक है कि हमने इन को, ऑन को और एट को कहाँ पे यूज करना है अकॉर्डिंग टू preposition of place। सो मैं उसकी डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी अटैच कर दूंगी ताकि आप अपना कॉन्सेप्ट जो है वो वहां से अच्छे से समझ सके और आपको फिर इसमें कंफ्यूजिंग कोई भी नहीं रहेगा, ठीक है। बाकी बेसिक जो है मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, कॉन्सेप्ट भी होप्स हो कि आपको समझ आ गया होगा। थर्ड टाइप को डिस्कस करेंगे preposition के, दैट इज prepositions of direction। prepositions of direction में हम किस चीज को डिस्कस करने वाले हैं, चीज जो है वो किस डायरेक्शन में है, इन विच डायरेक्शन, कोई भी चीज जो है वो किस डायरेक्शन की तरफ है, किस मूवमेंट की तरफ है, किस सिमत की तरफ है, ठीक है। preposition of time में हमने टाइम को डिस्कस किया था, preposition of place में हमने प्लेसमेंट को बताया था कि किस लोकेशन पे है चीज। अब यहाँ पे हमने किसी चीज की डायरेक्शन के बारे में बताना है, चीज जो है वो अपनी किस डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे prepositions of direction में ऐसे कौन कौन से वर्ड्स आ रहे हैं, to, into, from, towards, अप, डाउन एटसेट्रा, और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि prepositions of direction में आते हैं। इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। नंबर 1 एग्जांपल इज he is going to school। अब यहाँ पे स्कूल की क्या डायरेक्शन है, क्या कौन सा ऐसा वर्ड जो है वो स्कूल की डायरेक्शन को शो कर रहा है, टू यहाँ पे ऐसा वर्ड है जो कि स्कूल की यहाँ पे डायरेक्शन को शो कर रहा है, टू स्कूल। यहाँ पे टू आपका prepositions of direction रहेगा, ठीक है। हमने उस चीज की सिमत बतानी है, मूवमेंट बतानी है, ठीक है। he is going to school, so टू यहाँ पे prepositions of direction है। सेकेंड एग्जाम्पल है he dived into the water। उसने कहाँ पे डाइव किया, कहाँ पे गोता लगाया, into the water, ठीक है। into जो है वो वाटर की डायरेक्शन को शो कर रहा है, पानी के अंदर, ठीक है। into the water, so into हमारा prepositions of direction है जो कि पानी की डायरेक्शन को शो करे, कहाँ पे, into the water। he dived, कहाँ पे डाइव किया उसने, कहाँ पे गोता लगाया, into the water। into हमारा यहाँ पे prepositions of direction है, यहाँ पे टू था और यहाँ पे क्या है, into क्या है, हमारा prepositions of direction। थर्ड एग्जाम्पल है I am going to the market from my house। अब इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास दो prepositions of directions हैं। नंबर 1 is to, I am going to the market। कहाँ पे जा रहे हैं, to the market, किसकी तरफ डायरेक्शन शो की जा रही है, to the market। The number 1 is preposition of direction is to, and the second one is from। कहाँ से, फ्रॉम माई हाउस। फ्रॉम हम वहां पे यूज करते हैं जहां से हम किसी चीज का स्टार्टअप लेते हैं, जहां से हम कोई चीज जो है वो शुरू करते हैं। मैं कहाँ से मार्केट जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू द मार्केट फ्रॉम माई हाउस, अपने घर से। जहां से आप जो कोई काम है वो शुरू करते हैं वहां पे हम फ्रॉम का यूज करते हैं, जहां से हमने काम जो है वो शुरू किया है। मैं अपने घर से मार्केट जा रही हूँ, ठीक है। सो हमने यहाँ इस सेंटेंस के अंदर कितने देखे हैं prepositions of direction, टू। The number 1 is to and the second one is from। यहाँ पे to जो है वो मार्केट की तरफ इशारा कर रही है, डायरेक्शन बता रही है, to the market, and the second one is from my house। आपके घर की वो डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा कौन सा वर्ड है, from my house। So यहाँ पे from जो है हमारा prepositions of direction है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल इज all students walked towards their classes। तमाम जो तुलबा थे अपनी क्लासेस की तरफ चल दिए, कहाँ पे, किसकी तरफ इशारा हो रहा है, टुवर्ड्स देयर क्लासेस। अब क्लास कौन सा ऐसा वर्ड जो है वो क्लासेस की डायरेक्शन को शो कर रहा है, टुवर्ड्स, ठीक है। टुवर्ड्स क्या है, हमारा ऐसा वर्ड है, prepositions of direction है जो कि डायरेक्शन को शो कर रहा है क्लासेस की, किसकी तरफ, टुवर्ड्स देयर क्लासेस, अपनी क्लासेस की तरफ, ठीक है। टुवर्ड्स हमारा यहाँ पे prepositions of direction है, ठीक है। यहाँ पे हमने डायरेक्शन बता दी है क्लासेस की, कहाँ पे, देयर क्लासेस, उनकी क्लासेस में, ठीक है। The cat climbed up the tree। अब कैट उसने कहाँ पे जंप किया या फिर वो कहाँ पे क्लाइंब किया उसने, up the tree। उसने लोअर पोजीशन से अप की तरफ गई है, उसने लोअर मोमेंट से अप की तरफ वो किया है, ठीक है। सो यहाँ पे अप क्या है, आपका prepositions of direction है। डायरेक्शन बताई जा रही है, अप है या फिर डाउन है, ठीक है। सिमत बताई जा रही है, ऊपर की तरफ है या फिर नीचे की तरफ है। The cat climbed up the tree। सो अप
will be our prepositions of direction in this sentence. Our last example is the pencil fell down on the floor. अब पेंसिल जो है वो कहाँ पे फेल की है, ऑन द फ्लोर, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपने फाइंड आउट करना है। हमारे पास दो प्रपोजिशंस हैं। अगर आपने प्रपोजिशंस ऑफ टाइम को और प्लेस को समझा है देन आप यहाँ से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारे पास इस सेंटेंस के अंदर कौन सी ऐसी प्रपोजिशंस आ रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे द नंबर 1 इज द पेंसिल फेल डाउन, कहाँ पे गिरी है, डाउन, ठीक है। अब यहाँ पे डाउन क्या है, आपका नीचे की तरफ इशारा कर रहा है, जैसे अप है ऊपर की तरफ इशारा हो रहा था, डायरेक्शन बताई जा रही थी, ऐसे ही डाउन है जो कि हमें डायरेक्शन बता रहा है डाउन नीचे की तरफ, ठीक है। कहाँ गिरी है, द पेंसिल फेल डाउन, नीचे। अब यहाँ पे सेकंड हमारे पास हमारा प्रपोजिशन यहाँ पे कौन से टाइप यहाँ पे आ रही है, अगर तो आपने वो टाइप समझी है या फिर आपको पता है देन आप इजीली यहाँ से आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। द पेंसिल फेल डाउन ऑन द फ्लोर, आपको यहाँ पे प्लेस भी बताई जा रही है, कहाँ पे, ऑन द फ्लोर। ऑन यहाँ पे क्या है, हमारे पास हमारा preposition ऑफ प्लेस है या फिर लोकेशन है, जो कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ऑन हमारा preposition ऑफ प्लेस या फिर लोकेशन आप कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा बेसिक कंसर्न जो है वो डायरेक्शन की तरफ है। यहाँ पे डायरेक्शन बता दी गई है, द पेंसिल फेल डाउन, नीचे की तरफ जो है वो गिर गई है। सो हमने prepositions ऑफ डायरेक्शन में किस चीज को अंडरस्टैंड किया है, चीज जो है वो अपनी किस डायरेक्शन की तरफ है, इन विच डायरेक्शन द थिंग इज, ठीक है। चीज जो है वो किस डायरेक्शन की तरफ है, किस सिमत की तरफ है, हमने उसी चीज को पॉइंट आउट करना है। बेसिक ये मेन वर्ड्स हैं जो कि मैंने एग्जाम्पल्स में भी इलेबोरेट कर दिए हैं। सो होप सो कि आपका कॉन्सेप्ट जो है prepositions ऑफ डायरेक्शन का क्लियर हो चुका होगा। सो हमारा टॉपिक जो है preposition का यहाँ पे खत्म होता है। इसी तरह मिलते हैं अपने एक नए टॉपिक की तरफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसको देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।